हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का टॉपिक है एक्सप्लेन वांट ऑफ फैक्टर। मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री। चलो, वांट ऑफ फैक्टर क्या था? वांट ऑफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर ऑफ आई। उसने आई फैक्टर को प्रेजेंट किया, नोन एज द वांट ऑफ फैक्टर, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था डिसोसिएशन और एसोसिएशन, उनके बेस पे ही हमने करा। मतलब कि एक मोलर मास जो हमने करा था KCl है, उसको डिसोसिएट करते हैं तो K प्लस एंड Cl माइनस, ये 1 मोल में से 1 प्लस 1 2 मोल मिलते हैं हमें। तो इसका मोलर मास है जो हमें जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है। उसी तरह CH3COOH था जो एसोसिएट हो जाता है और एक साथ दो अटैच होते हैं, तो ये दो लेते हैं और हमें मिलता है CH3COOH बराबर 2। तो ये 1 मोल मिलता है बराबर। तो इसको कहते हैं हम इकट्ठा होना, मतलब ये एसोसिएट हो गए और ये डिसोसिएट हो गए। तो इसका मोलर मास जो हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमें मिलने चाहिए था वैसा हमें नहीं मिल रहा है, ज्यादा या कम मिल रहा है, तो इसको कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। और ये एबनॉर्मल मोलर मास को प्रेजेंट किया है वॉन टॉप ने, तो इसको इसके लिए इसके फैक्टर का नाम है आई। सो आई इज नॉर्मल मोलर मास। इस तरह से करते हैं, नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब जो होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। सो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने जो ऑब्जर्व किया है और कैलकुलेटिव क्या आना चाहिए वो बराबर है। सो I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। यस, सो नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले क्या था एंड डिसोसिएशन के पहले क्या था। सो हियर एबनॉर्मल मोलर मास इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। यस, एबनॉर्मल मोलर मास को किस क्या प्रेजेंट करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है वो हमें देखना है बराबर है। मोलर मास एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर obtained by assuming that the non-volatile solute in neither associated nor dissociated। बराबर है, एज्यूम करना है एंड नॉन वोलेटाइल है वो है। वोलेटाइल को हम नहीं कर सकते, वो तो वैसे भी कम हो जाएगा बराबर है। तो क्या है यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलते हैं, एज्यूमिंग। कैलकुलेटेड मतलब पहले जो डिसोसिएट नहीं हुआ है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के पहले, दिस इज कैलकुलेटेड। एकदम से क्लियर। एंड कैलकुलेटेड के बिना मतलब दिस इज ऑब्जर्व। देखो, कैलकुलेटेड मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बिना वाला, और ऑब्जर्व मतलब जो ओरिजिनल मिला है वो। ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल मिला है वो, और ये कैलकुलेटेड। क्लियर है? डिसोसिएटेड। In case of associated, value of I is less than unity, while for dissociation it is greater than unity, while when no association dissociation, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तब भी I का वैल्यू क्या होगा, 1। जैसे कि मोल फैक्टर है, मोल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टराइजर 1, I इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आता है ना फैक्टर, मोल्स ऑफ फैक्टर। उसी तरह I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एकदम से क्लियर, एक यूनिटी है, I की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ I फॉर एक्वियस KCl सॉल्यूशन, अभी हमने KCl का ही एग्जाम्पल लिया, KCl एग्जाम्पल इज क्लोज टू 2, क्योंकि इसमें 2 एसोसिएट होते हैं KCl में से, K प्लस Cl माइनस। एंड इथेनोइक एसिड 1 मोल लिया है, उसमें से हमें हाफ दिखेगा तो 0.5, वो तो एसोसिएट हो जाता है। मतलब अगर 2 मोल लिए तो उसका हाफ हो जाएगा 1, और 1 लिया है तो 0.5 दिखेंगे हमें। इंक्लूजन वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाई द इक्वेशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। क्लियर?
P1 naught minus P1 upon P1 naught equal to I N2 upon N1. Clear? Relative lowering of upper pressure of solvent. Elevation of boiling point delta TB equal to I kVm. Depression of freezing point delta T Kf I kfm. And osmotic pressure of solution pi equal to ICRT I N upon VRT. एकदम से क्लियर, बहुत इजी है, बट ये एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने के लिए और उनमें एक भी मार्क्स जाने नहीं देने के लिए ये जरूरी। और पहले ये जो क्वेश्चन था ना, तो इतना नहीं पूछते थे, बट अब ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करो, आप ध्यान लगा के करो, ओके। बाकी जो भी डाउट है, जो भी है, वो आप क्लियर करो मेरे से। आप कमेंट में लिखो किस तरह से आपको ये कितना पसंद आ रहा है। मैं इसके साथ मटेरियल भी आपको साथ साथ में दे रही हूँ, इसीलिए। ओके स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।